नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार के चुनावी रण में अब आखिरी दौर के मतदान की बारी है। प्रशासन 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर कल की मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। तो प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। शुरू करते हैं आज की लोकतंत्र का सफर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आज जवाब देंगे अमित शाह, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने दिया था नोटिस। 5वें दौर के मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग कल, सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार दे रहे हैं घर घर दस्तक। 827 प्रत्याशियों की सियासी तकदीर का कल होगा फैसला। मैदान में 58 महिला उम्मीदवार। 5वें दौर में 31% उम्मीदवार दागी। एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 की तुलना में आंकड़ों में इजाफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। इन तीनों नेताओं को दोपहर 3 बजे तक अपनी सफाई देनी है। तीनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। इन तीनों को आपत्तिजनक बयान देने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बिहार में अब सबकी निगाहें 5वें और आखिरी दौर के मतदान पर टिकी हैं। इस दौर के लिए कल शाम प्रचार थम गया। इसके बाद सभी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार थम चुका है। 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को वोटिंग होगी। इस दौर में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा जिलों में चुनाव होना है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, चूंकि एरिया काफी बड़ा हो जा रहा है कंपेयर टू अदर 4 जो हमारा पहले इलेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए तैयारी हमने मुकम्मल की है, काफी अच्छी तैयारी हम लोगों ने की है। डिप्लॉयमेंट भी हमने बढ़ाया है। अभी एसएसबी की करीब 87 कंपनीज हमारी सुरक्षा कारणों में के दृष्टिकोण से लगाई जाएंगी। सीमांचल और मिथिलांचल इलाके की ये सीटें बिहार में सरकार बनाने के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण हैं। इस दौर में 827 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 58 महिलाएं हैं। महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने 25, आरजेडी ने 20 और कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी ने 38, एलजेपी ने 11, रालोसपा ने 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के हम लगातार संपर्क में हैं। जहां जहां से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हमसे हेल्प मांग रही हैं, मैन पावर हो और फोर्स की जहां अवेलेबिलिटी हो रही है, हम उनको मुहैया करा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल गैंग मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों पर हावी न हो सके। रादर पुलिस का प्रेजेंस इतना अच्छा हो कि लोग खुशी से और गौरवपूर्ण ढंग से आए और मतदान करें। आखिरी दौर के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए महागठबंधन और एनडीए के दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया। महागठबंधन की ओर से लालू और नीतीश ने कई रैलियां की। सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इन इलाकों में 3 चुनावी सभाएं की। वहीं एनडीए के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन इलाकों में 6 चुनावी रैलियां की। जेडीयू और महागठबंधन को बागी उम्मीदवारों से भी टक्कर मिलेगी, जो खेमा बदलकर विरोधी दलों से चुनाव मैदान में हैं। हालांकि सामाजिक बनावट के लिहाज से महागठबंधन के नेता इस दौर को अपने लिए कहीं ज्यादा मुफीद मान रहे हैं। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी महागठबंधन और एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर रही है। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उसके किशनगंज और अररिया में 2-2, जबकि पूर्णिया और कटिहार में 1-1 प्रत्याशी हैं। रवीन्द्र शिवराणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में 5वें दौर के लिए 5 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा से लेकर मतदाताओं की सुविधा तक का चुनाव आयोग ने खास ख्याल रखा है। क्या चुनाव आयोग की है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव आखिरी पड़ाव पर है।
5 नवंबर को आखिरी दौर का मतदान होना है, लिहाजा चुनाव आयोग सुरक्षा और मतदाताओं की सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। सुरक्षा की बात करें तो अंतिम दौर की वोटिंग के लिए 1033 राज्य पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को तैनात किया गया है। 57 विधानसभा सीटों के लिए 14,709 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 74,459 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 5,000 से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील और करीब 200 से ज्यादा अति संवेदनशील है। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 335 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं। 840 मतदान केंद्रों पर इंटरनेट के जरिए लाइव मतदान की सुविधा भी दी गई है। 53 मोटर बोट्स को पेट्रोलिंग में लगाया गया है। 2200 पर्यवेक्षक और 9 पुलिस पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पांचवें और आखिरी चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग बेहद सतर्क है। आयोग ने 5वें चरण के विधानसभा के क्षेत्रों में आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले दर्ज किए हैं। कालाधन छापेमारी अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 51 लाख रुपए बरामद किया गया। तो वहीं अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कल 1,722 लीटर शराब जब्त की, जबकि कुल मिलाकर अब तक 83,067 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। वहीं सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग के 38 मामले और आर्म्स एक्ट उल्लंघन के 118 मामले दर्ज किए गए हैं। पांचवें दौर का प्रचार थमने से पहले सियासी दलों ने आखिरी मिनटों तक प्रचार किया। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जनता से वोट मांगते दिखे, तो वहीं एनडीए की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रामविलास पासवान समेत आला नेताओं ने 48 जगहों पर जनता को संबोधित किया। मंगलवार का दिन पांचवें दौर का ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार थमने से पहले दोनों गठबंधनों के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। नीतीश कुमार ने मंगलवार को 6 जगहों पर रैली की। वो दरभंगा के हाया घाट, गौडाबोराम, कुशेश्वर स्थान, जाले, केवटी और दरभंगा ग्रामीण सीट के बाशिंदों से मुखातिब हुए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। नीतीश के अलावा लालू प्रसाद यादव ने भी दिन भर में करीब 7 रैलियां की। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे और एनडीए की कड़ी आलोचना की। दूसरी तरफ एनडीए ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत से प्रचार किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 सभाओं को संबोधित किया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने 5 रैलियों के साथ दरभंगा में एक रोड शो भी किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 5 सभाएं की। जीतन राम मांझी और भूपेंद्र यादव ने भी 6 सभाएं की। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की 5 सभा, चिराग पासवान ने 4 और सांसद मनोज तिवारी ने 6 सभाएं की। आखिरी दिन स्मृति ईरानी, राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद समेत केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की करीब 13 सभाएं हुई। एनडीए कुनबे की ओर से मंगलवार को कुल मिलाकर 48 जगहों पर सभाएं की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हर चुनाव में दागी प्रत्याशियों को टिकट देने का मुद्दा अक्सर उठता है। हैरानी हमेशा इसी बात पर होती है कि आखिर राजनीतिक दल दागियों को टिकट देने से परहेज क्यों नहीं करते। कुछ ऐसे सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। बिहार में 5वें और आखिरी दौर की बात करें तो तकरीबन 31% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। अब चाहे जुबानी जंग में अब शब्दों का इस्तेमाल हो या फिर दागियों को टिकट देने का मामला। एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 31% प्रत्याशी दागी हैं और ये संख्या 2010 के चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। अपराधी चरित्र के लोगों को हर एक पार्टी ने अपने तरफ से मनमाने तौर पे टिकट दिया है
और धनबल का भी जो जोर है इस चुनाव में ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार पिछले तमाम चुनावों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। दागियों को टिकट देने के मामले में कोई भी दल अछूता नहीं। बीजेपी के 157 उम्मीदवारों में से 95 यानी 61% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेडीयू के 101 में से 58 यानी 57%, आरजेडी के 101 में से 61 यानी 60% उम्मीदवार दागी हैं। इन तमाम उम्मीदवारों पर हत्या, अपहरण और लूट जैसे मामले शुमार हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उन लोग ऐसे क्रिमिनल्स को वोट दे के जा रहे हैं। और जो है ना, दूसरा ये भी आपने देखा होगा, बढ़ गया जो पैसा वाला आदमी को ज्यादा दे रहे हैं। आम आदमी जो है ना लड़ाई कर नहीं सकते हैं, ऐसे हो गया नौबत। इस विधानसभा चुनाव में 3450 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 1038 यानी तकरीबन 30% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण में 130 यानी 23%, दूसरे चरण में 142 यानी 31%, तीसरे चरण में 215 यानी 27% और चौथे चरण में 776 में से 201 उम्मीदवार दागी हैं। दबंग जो होते हैं वो पिछड़ों को प्रभावित करते हैं, तो इस ऐसी स्थिति में वो जीत भी जाते हैं। तो जीत जाने से हर एक पार्टी को ये लगता है कि मैं ऐसे कैंडिडेट को लाऊं यहाँ पर जो कि हमको किसी भी तरह से ये सीट जीत कर दिखाए। ऐसे मामले में इससे राजनीति में उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है और अपराधी किस्म के अगर लोग संसद में पहुंचेंगे तो कभी भी हमारा समाज का विकास नहीं हो पाएगा। अब ऐसे में हर चुनाव में दागियों की बढ़ती तादाद राजनीतिक दलों पर कई सवाल खड़े करती है। सवाल यही कि क्या सत्ता में आने के बाद क्या कोई दल अपने विधायक पर बिना पक्षपात कार्रवाई कर सकेगा? अगर सभी राजनीतिक दल दागी नेताओं को अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे तो फिर जनता के पास उनको चुनने के अलावा दूसरा कौन सा विकल्प बचता है? ऐसे में सवाल उठता है, जब ये नेता चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएंगे और सरकार का हिस्सा होंगे, तब क्या सरकार इनके खिलाफ बिना पक्षपात के कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो क्या ये सुशासन और विकास की राह में रोड़ा नहीं होगा? दरभंगा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। चलिए अब सीधे पटना चलेंगे, जहां से श्रावल गुप्ता सचिव हैं ADRI के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। और सवाल आपसे यह है कि अमित शाह, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव को आज चुनाव आयोग का नोटिस का जवाब देना है। आपसे आगे का प्रोसेस जानना चाहेंगे। अगर आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो आगे किस तरह की कार्रवाई होती है? हमको इसके विषय बहुत जानकारी नहीं है। जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा, मगर हम आपका डिस्कशन को फॉलो अप कर रहे थे। दागी कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा दिया गया है जी, और ये फेनोमेना मेनली बिहार में है, ईस्टर्न यूपी में है या यूपी में है या कुछ हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में है। उसका मेन कारण है कि यहाँ जो जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट के दौरान दो स्लोगन को हाईलाइट किया गया। एक तो आइडियोलॉजी फ्री जी पॉलिटिक्स होना चाहिए और दूसरा हुआ पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी था उस जमाने में। बिल्कुल साथ ही हम आपको जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कई पार्टी जो कि लिक्विडेट कर दिया अपना पार्टी। ठीक है। और बाद में जब इलेक्शन के समय आपको तीन चीज का जरूरत है। कैडर का जरूरत है, तो कैडर आपको कहाँ से मिलेगा? इधर आप पैसा खर्चा कीजिए या रिलेशन पर डिपेंड कीजिए या आप क्रिमिनल्स को कोऑप्ट कर लीजिए। क्योंकि समय की कमी है, आपसे एक और सवाल का जवाब चाहूंगी। चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर 4 चरण बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करवाएं और अब आखिरी चरण है। एक बड़ी चुनौती भी है और बहुत सारे संवेदनशील इलाके भी हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी खास चौकसी बरती जा रही है। हाँ, ये जो लास्ट फेज है वो काफी क्रूशियल है और काफी सेंसिटिव है। यहाँ पर जो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन कई डिस्ट्रिक्ट्स में है। किशनगंज में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी का है और यहाँ पर कोशिश होगी लास्ट फेज में
कुछ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट करवाना, इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा जो शासन तंत्र है, इलेक्शन कमीशन, वो काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा, जिसमें कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्टेशन बिल्कुल। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर भी रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत, कर्नाटक संगीत से भी है जिन्हें गहरा लगाव। जब मैं 1.5 साल की लड़की थी तब उन्होंने एक ट्यून गाया, मैंने एकदम रिपीट किया उसको, तभी माँ ने तय कर लिया इसको गाना सिखाना। मिली शख्सियत में मशहूर मारूफ गायिका सुमित्रा गुहासी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार के.जे. राव ने प्रचार में बयानबाजी के गिरते स्तर पर चिंता जताई। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया है। चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार के.जे. राव साहब, जिनको कि बिहार में बेहतरीन चुनाव व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जाना जाता है, के.जे. राव साहब हमारे साथ हैं। इस चुनाव के जो अभी तक हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? मैंने ये देखा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो जो है ना अपना सीमा पार करके भाषण दे, वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अपराधियों की जो दागी उम्मीदवार है उसकी संख्या तो पहले के मुकाबले बढ़ गई है, इस बार बढ़ गई, इस दफा बढ़ गई। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उन लोग ऐसे क्रिमिनल्स को वोट दे के जा रहे हैं। और जो ना दूसरा ये भी आपने देखा होगा, बढ़ गया, जो पैसा वाला आदमी को ज्यादा दे रहे हैं, आम आदमी जो है ना लड़ाई कर नहीं सकते हैं, ऐसे हो गया नौबत। क्योंकि कानून में किसी तरह का अभी ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि राजनीतिक दलों पर, तो आपको लगता है कि कानून में परिवर्तन की जरूरत है? बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है ना कानून में जरूर जो है ना प्रोविजन होना चाहिए। ये सारा चीजें लाना जरूरी है, नहीं तो अपना भारत देश की जो डेमोक्रेसी जो है वो उसका ऊपर एक दाग लग जाएगा। सर, ये आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो महिलाओं का जिस तरीके से प्रतिशत बढ़ रहा है, बल्कि पुरुषों से भी ज्यादा हो रहा है, तो ये सर एक किस तरह की निशानी है? मतलब ये बात कि यहाँ तो बिहार में क्योंकि उतनी साक्षरता भी महिलाओं में नहीं है, बावजूद उसके जागरूकता बढ़ गई है। बढ़ गया जागरूकता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा उम्मीदवारों को वोट डालेंगे इस दफा, जो पर्टिकुलरली लेडीज जो है ना वो सोच समझ के वोट डालेंगे। ये थे के.जे. राव साहब, जिनका मानना है कि बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र में अभी चुनाव हुआ है वो बहुत अच्छा है और एक सकारात्मक कदम है पूरे देश के लिए। बिहार देश के उन राज्यों की सूची में शुमार है जहां ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आधी आबादी मानते हुए बराबर का हिस्सेदार बनाया गया। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिसका महिलाओं ने बखूबी फायदा उठा रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी इस बार महिलाओं की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह पंचायत चुनाव में आरक्षण को ही माना जा रहा है। घर गृहस्थी के रोजमर्रा कामकाज में व्यस्त ये हैं अंजू देवी। सालों से अंजू अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने में मशगूल थीं, लेकिन बिहार सरकार के एक फैसले ने इनकी जिंदगी बदल दी। अंजू के जीवन में परिवर्तन तब आया जब बिहार सरकार ने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का ऐलान किया। अंजू आज अतरार पंचायत की मुखिया हैं। घर के साथ साथ वो 12,000 लोगों का नेतृत्व भी कर रही हैं। सरकार प्रशासन सब स्ट्रांग है और उनके अंदर ये भावना है कि हम जागरूक होंगे तो हमारे बच्चे जागरूक होंगे। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब महिलाएं वोट डाल रही हैं और एकजुट होकर वो बदलाव लाना चाहती हैं। हर एक चीज मैनेज करते के चलती हैं। महिला होती ही हैं, घर भी और बाहर भी।
बिहार में कुल 8,463 पंचायतें हैं, जिसमें 50% आरक्षण के अलावा भी कुछ पंचायतों में महिलाओं को अपना प्रतिनिधि बनाया है। और यही वजह है कि आज बिहार में पंचायत की करीब 55% सीटों पर महिलाओं का कब्जा है। बिहार में पंचायतों को 31 विभागों के काम सौंपे गए हैं, जिसमें सड़क निर्माण से लेकर पशुपालन तक की योजनाएं शुमार हैं। जो आरक्षण जो मिला है इसका लाभ हुआ है और हम लोग को इतना लाभ मिला है कि अब हम लोग आत्मनिर्भर के तरीके महसूस करते हैं। अब महिलाएं अंदर में बैठ करके चूरी खनखनाना पसंद नहीं करती है और घूंघट में रहना पसंद नहीं करती है, अब समझती है अपने हक को। तो अब महिलाओं में जागरूकता आ गई है। अगर हम लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए तो हमारी महिलाएं भी सब कुछ करने के लिए, हर काम में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एम्पावरमेंट होना है और हमें पता है कि हमारे समाज में अगर एक औरत एजुकेटेड है तो आपका समाज एजुकेटेड है। यूं तो महिला जनप्रतिनिधियों में शिक्षित महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने की मुहिम, स्कूली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना और नशा मुक्ति जैसे अभियानों में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को मिले आरक्षण की वजह से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी गजब की वृद्धि हुई है। अब समाज में वो मुद्दे भी वो उठाने लगी हैं जिनको पहले प्रशासन इतने गौर से नहीं सुनता था, जो महिलाओं से जुड़े होते थे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में महिलाओं के कंधे पर सवार होकर बिहार एक नए प्रगति के रास्ते पर चढ़ेगा और उसका श्रेय इस आरक्षण को जरूर मिलेगा। दरभंगा से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बिहार चुनाव में पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में उतनी दरियादली नहीं दिखाई। पांचों दौर में महज 272 महिला उम्मीदवारों का होना इस बात की तस्दीक भी करता है। बावजूद इसके चारों दौर में महिलाओं ने भारी मतदान किया। जानकार मानते हैं कि महिलाएं इस बार जीत हार में अहम भूमिका निभाएंगी। ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक हुए 4 दौर के मतदान की। गांव, शहर और छोटे कस्बे, मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें सूबे की सियासत की एक अलग वानगी पेश करती हैं। चारों दौर में भारी वोटिंग कर महिलाओं ने बता दिया कि इस बार चुनाव में जीत हार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। यहाँ तो बिहार में क्योंकि उतनी साक्षरता भी महिलाओं में नहीं है, बावजूद उसके जागरूकता बढ़ गई है। बढ़ गया है जागरूकता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा उम्मीदवारों को वोट डालेंगे। इस दफा जो पर्टिकुलरली लेडीज जो है ना, वो सोच समझ के वोट डालेंगे। 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1,55,00,000 से ज्यादा वोटरों में 73 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करें, 5वें दौर में कुल 769 प्रत्याशियों में 58 महिलाएं हैं। कोई भी पार्टी जीते इससे कोई मतलब नहीं है, बस वोट करना चाहिए, हम लोग का अधिकार है ये। जब तक आप वोट नहीं करेंगे तो आप बताएंगे कैसे, आप बोलिएगा कैसे कि हाँ ये सरकार ने नहीं किया या इसने नहीं किया। बिहार चुनाव के पहले दौर में महिला उम्मीदवारों की बात करें तो विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 54, दूसरे में 32, तीसरे में सबसे अधिक 71 और चौथे दौर में 57 महिला उम्मीदवारों ने सियासी भाग्य आजमाया। चारों ही दौर के कुल उम्मीदवारों की तादाद में महिला उम्मीदवारों की तुलना करें तो पहले चरण में सबसे ज्यादा 9.26% महिला प्रत्याशी रही, जबकि दूसरे दौर में 7.01%, तीसरे में 8.78, चौथे में 7.34% महिलाओं ने दाव आजमाया। वहीं 5वें दौर में 7.54% महिला प्रत्याशी हैं। महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। हमारी महिलाएं भी चाहती है कि हम पुरुषों के बराबर आगे बढ़ें, हमें भी शिक्षा मिले, हमें भी स्वास्थ्य स्वास्थ्य की सुविधा मिले, हम भी अपने देश के हर एक काम में आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। बिहार विधानसभा चुनाव के सभी दौर में कुल उम्मीदवारों की तादाद 3,450 है। इनमें 272 महिलाएं हैं। 5 नवंबर के मतदान के बाद 8 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5 चरणों में हो रही बिहार चुनाव के 4 दौर संपन्न हो चुके हैं। अब बारी 5वें दौर के मतदान की है, जिसके लिए 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
आइए देखते हैं बिहार में अब तक हुए मतदान का सफर। बिहार का चुनावी समर, 243 सीटों के लिए सियासी घमासान। 12 अक्टूबर को पहले दौर के मतदान के साथ शुरू हुआ बिहार विधानसभा चुनाव का सफर अब अंतिम पड़ाव पर है। बिहार चुनाव के पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर करीब 57% मतदान हुआ, जबकि 16 अक्टूबर को 6 जिलों की 32 सीटों पर वोट डाले गए। नक्सल पीड़ित इलाकों में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में खासा उत्साह दिखा। इस दौर में करीब 52.10% मतदान हुआ। बिहार में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, सबके पास खाना और कपड़ा और मकान होना जरूरी है। दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारी मौसम के चलते दूसरे और तीसरे दौर के मतदान के बीच लंबा अंतराल था। 28 अक्टूबर को तीसरे दौर के लिए 6 जिलों की 50 सीटों पर वोट डाले गए। करीब 56% मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का इस्तेमाल किया। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे यहाँ का। रविवार को चौथे दौर की वोटिंग हुई। शुरुआती 3 चरणों की तुलना में चौथे दौर में मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की। बड़ी तादाद में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। बिहार के सियासी रण में अब 5वें दौर की बारी है, जिसमें 5 नवंबर को 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।